हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज बर्नवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में चाहे एसआईसी का पैटर्न हो, कैसे हम अपनी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाएं। जनरली कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा अरबी एग्ज़ाम दें, इंग्लिश हमसे नहीं होगा, या 7 से 8 नंबर उठता है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास 2 महीने भी समय है तो 2 महीने हम इस पर इंग्लिश पे वर्कआउट कर सकते हैं कि मिनिमम आउट ऑफ 35 प्री में हम 25 नंबर इजीली ले आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानिए देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको बाकी बच्चों से एक अलग एज देगा। कुछ लोग जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जिसने अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो बाकी बच्चों से ज़रूर ही आगे रहेंगे कुछ नंबर के लिए। क्योंकि इनिशियली अगर आपने 2 महीने प्रिपेयर अच्छे से कर रखी है तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको इंग्लिश के लिए कुछ ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं। बट ये अगर 2-3 महीने एग्जाम में बचे हैं तो इट्स इनफ कि आप अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में सिलेबस क्या होता है बैंकिंग एग्जाम्स का। तो जनरली ये सिलेबस होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जनरली 7 से 10 नंबर का होता है, और फिलर्स जिसमें 2 फिलर्स, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स भी हो सकते हैं, ये 5 नंबर का रहता है। पैराजम्बल्स एक अलग अलग, एक कंप्लीट पैराग्राफ में सेंटेंस अलग अलग रहते हैं जो हमें अरेंज करने होते हैं, कौन पहले कौन बाद में। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, ये मैचिंग करने के लिए रहता है। ए बी सी ऐसे इसमें 4 लाइन्स इधर है, 4 लाइन्स इधर है, उन दोनों का हम मैच करना होता है, कौन किससे मैच कर रहा है। ये भी 5 नंबर के आता है। वर्ड रिप्लेसमेंट, ये भी 5 नंबर के आता है। एरर फाइंडिंग, ये भी 5 नंबर के आता है। जनरली इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रीडिंग स्किल और वोकेबलरी। हम अगर हमारी अच्छी है तो इन पांचों चीज़ों में हम अच्छे एक्सेल कर सकते हैं। एरर फाइंडिंग के लिए हमें डेफिनेटली ग्रामर, एटलीस्ट बेसिक्स ग्रामर हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में बहुत ज़्यादा बैंकिंग एग्जाम या एएसआईसी वगैरह में ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, केवल जो ग्रामर का जो बेसिक्स है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए हम आते हैं कैसे हम अपनी अंग्रेजी सुधारें। सबसे पहले बात यह है कि ये इंग्लिश केवल लैंग्वेज टेस्ट है। तो लैंग्वेज टेस्ट मतलब हमें हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और रीडिंग स्किल तभी अच्छी होगी जो हमारे अंदर कुछ वोकैब होगा, कुछ वर्ड्स होंगे जो हमें इंग्लिश, अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, जब तक हम उसके वर्ड्स ही नहीं पता है, हमारे पास वर्ड्स का स्टोरेज बहुत कम है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करनी है। ठीक है, कैसे होगा, वो हमें पढ़ने की आदत डालनी है। चाहे कुछ भी पढ़े, लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। न्यूज़पेपर रीडिंग इनिशियली इज़ अ बोरिंग फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोई भी अपने इंटरेस्ट का, जो भी आपको इंटरेस्ट का लगे, कोई मैगजीन, कोई कहानी, कुछ भी, एनीथिंग। वैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा अच्छा है क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल भी बढ़ाता है और साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ाएगा, करंट अफेयर्स भी अपडेट करेगा। लेकिन इनिशियली अगर ये बोरिंग लग रहा है तो आप कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, आपका ओन इंटरेस्ट का। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो पढ़िए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो पढ़िए, जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। तो अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए आप पढ़ने की आदत डालिए 2-3 महीने जरूर। ये 2-3 महीने में आपको बिल्कुल सुधार दिखेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे फिलर्स हो, पैराजम्बल्स हो, एज द कॉलम हो, ये सभी में आपको हेल्प करेगा। केवल रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए और समझने की आदत। तो कैसे, जैसा मैंने बताया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी आपको इंटरेस्ट में हो वही आप पढ़िए। दूसरी चीज़ें, इंग्लिश चैनल कोशिश कीजिए, चाहे आप न्यूज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, कॉमेडी सीरियल देखते हो, कोशिश कीजिए इंग्लिश चैनल देखिए, और उसमें सबटाइटल अगर आ रहा हो तो ज़्यादा बेटर है। सबटाइटल आपको हेल्प करेगा, इससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और ग्रामर भी आपको इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, एडिटोरियल। लोग एडिटोरियल पढ़ने की शुरुआत तो करते हैं बट 1-2 दिन में बोर हो जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी लंबी एडिटोरियल होती है तो समझ नहीं आता है और फिर बोरिंग हो जाता है। मैं कहूँगा एडिटोरियल पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आप स्टार्ट कीजिए एडिटोरियल का। जनरली सपोज कीजिए ये एडिटोरियल का पेज है, आप देखेंगे इसमें मेन में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स रहते हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग में इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स रहते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स रहते हैं। कई बार कॉमेडी आर्टिकल्स रहते हैं, कई बार वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो हमें लगता है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वो स्टार्ट वहाँ से कीजिए, तो आपको एक रीडिंग हैबिट आएगी। उसके बाद फिर आप इस बड़े बड़े पैराग्राफ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वोकैबुलरी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, नए वर्ड्स दिख रहे हैं तो एक डायरी रखिए, डेली के जो नए वर्ड्स हैं वो आप नोट करते रहिए।
ये आपको आगे फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर। ग्रामर ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग ग्रामर ग्रामर पढ़ते रहते हैं, बट फैक्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए कोई भी ग्रामर अगर बेसिक्स जिसको पता है वो क्लियर हो जाएगा। ग्रामर का बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती, केवल बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे नाउन प्रोनाउन एडवर्ब, टेंसेस क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस क्या है, ये सब चीज़ें, प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होना है, आर्टिकल्स क्या क्या है, वर्ब्स क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी बेसिक ग्रामर का बुक उठा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर करने के लिए 2 हफ्ते काफ़ी है, 1 या 2 हफ्ते काफ़ी है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिया तो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इन सब चीज़ें में अगर आपको हो गया तो डेली अगर जैसे आप हिंदू का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो शाम के टाइम में एक 10 क्वेश्चंस वाला क्विज होते हैं इंग्लिश के, वो अटैम्प्ट करिए डेली रेगुलरली। और 1-2 दिन के अंतराल में एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए। अगर समय नहीं है तो वीक में कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का जरूर दीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर आपने ये रेगुलरली इन सब चीज़ों को फॉलो किया, 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। एवरी मॉक आप 2 महीने में फील करेंगे। अगर आपने महीने में 10 मॉक इंग्लिश टेस्ट का दे दिया है तो आप 2 महीने के बाद आपको फील होगा कि क्या आपने कितने मार्क्स अंतर आ रहे हैं। पहले इनिशियली 8 से 10 आ रहा होगा, 10 मंथ्स में आपको पता चलेगा कि आपको 20 से 25 मिनिमम लेके आ रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर इंग्लिश में आप लगाएंगे तो 20 से 25 मिनिमम नंबर आएंगे आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ऐसा अगर मैं ये तो अगर जो लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको बेसिक ग्रामर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं अगर ईएसआईसी और बैंकिंग की बात करूँ तो ग्रामर में ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाइए, ये आपके लिए काफ़ी है। आशा करता हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो ये टिप्स। ये मैंने जितने भी प्री दिए हैं सभी में 25+ ही आए हैं इंग्लिश में, और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर या फिर कोई आर्टिकल मैगजीन्स ये पढ़ते रहता हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बेसिक ग्रामर की मेरे पहले से थोड़ी क्लियर है तो उसमें गलतियाँ नहीं होती है। तो 25+ मेरे हर एग्ज़ाम में आए हैं जितने मैंने एग्ज़ाम दिए, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है ऑल 3, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, जो भी हो। ओके, थैंक यू।